नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो कांग्रेस को केंद्र में सरकार बनाने में कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए कर्नाटक से जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी दिल्ली रवाना हो गए। दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर यहां सामने आ रही है कि यहां पर उप प्रधानमंत्री देश के अंदर नीतीश कुमार को सूत्रों के मुताबिक बनाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष भी उनको यही लालच दे रही है। और चौथी बड़ी खबर सुन लीजिए। चिराग पासवान एलजेपी के नेता, 5 सीट पर शानदार प्रदर्शन करने वाले चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि आदरणीय माननीय हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए वापसी की है और इस बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और देश को चलाने का काम केवल वही करेंगे। आभार प्रकट करता हूं कि एक नए नाम और एक नए सिंबल की पार्टी को जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना विश्वास जताया और 5 सीट हम लोग लड़े और 5 की 5 सीट हम लोग जीते। 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारे तमाम प्रत्याशी आज भारत की संसद के सदस्य हैं। जमुई से अरुण भारती जी हैं, वीना जी हैं, वैशाली से शांभवी जी हैं, तो सबसे कम उम्र की सांसद समस्तीपुर से मौजूद यहाँ पर राजेश हैं, खगड़िया से। ये तमाम वो चेहरे हैं जिस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए मेरा भी एक MY समीकरण है। कुछ लोग MY समीकरण में जातीयता देखते हैं, सांप्रदायिकता देखते हैं, पर मेरे लिए मेरा MY समीकरण महिलाओं का है, युवाओं का है। और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। जब मैंने प्रत्याशियों का चयन किया और इन 500 सीटों पर जब टिकट बांटे गए तो इसमें विशेषता इस बात का ध्यान रखा गया कि युवा चेहरों को मौका मिले। आप शांभवी को देख लें, आप राजेश को देख लें, आप अरुण जी को देख लें, ये वो चेहरे हैं जो पहली बार संसद जाएंगे और ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं बिहारी युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे। ये वो छवि है बिहार की जो बदलने की जरूरत है। अभी तक जब बिहार का जिक्र आता है कहीं ना कहीं अपराध, भ्रष्टाचार की तस्वीर हम लोग को दिखाई देती है, बट जब ये चेहरे जाकर भारत की संसद में बोलेंगे तो वो बिहार की छवि उभर कर आएगी। वीना जी हैं, इनका अपना अनुभव है, दूसरी बार की सांसद है। युवा अपने आप को मैं मानना चाहूंगा और 3 बार का सांसद हूं। इन सब में सबसे ज्यादा सीनियर मैं हूं। तीसरी बार बिहार की जनता ने मुझे सौभाग्य दिया। पर हाँ, मेरे लिए ये बड़ी बात है कि जो विश्वास गठबंधन और प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों पे रखा, उस विश्वास पर हम लोग खरा उतरे। 5 सीटें लड़े, 5 सीटें जीते और अब पूरा गठबंधन, पूरा एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। और 5 साल तक ये सरकार न सिर्फ मजबूती से चलेगी बल्कि देश को वो मजबूती देगी जिसका जिक्र मेरे प्रधानमंत्री ने किया था कि अभी ये ट्रेलर है, अभी विकास की कई गाथाएं लिखनी बाकी हैं। विपक्षी नेताओं की बातों में जो दावे कर रहे हैं वो सब हवा हवाई है, कुछ नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी तरीके से चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि हमने, नीतीश कुमार जी ने भी बहुत बड़ा उनका अहम रोल है और इस सरकार को यहाँ चलाने में, और बिहार में उन्होंने अच्छे काम किए हैं। बिहार के अंदर उनके लिए सम्मान है। और देखिए, नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सबकी नजरें चंद्रबाबू नायडू पर भी टिकी हुई है। नायडू ने भी कह दिया कि हम जन समर्थन देंगे। इधर आ जाइए, एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया कि हम समर्थन देंगे और प्रधानमंत्री नेतृत्व में ही इस बार फिर से नरेंद्र मोदी वापसी करेंगे और हमारी सरकार चलेगी, कुछ नहीं होगा कांग्रेस के दावों का। तो देखिए, एक तरफ तो दर्शकों एक साथ फ्लाइट में नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ बैठकर आ रहे हैं, तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं लोगों की। क्या होगा भैया, किसकी सरकार? मोदी 3.0 कार्यकाल क्या रिपीट होगा और क्या देश की सत्ता बदलेगी? लेकिन देखिए, इसी बीच यहाँ पर मेरे लिए ये हर्ष की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप सब मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति जानते हैं। ऐसे में मेरे लिए आज की तारीख में हर्ष की बात यह है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में उनके साथ कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये पूर्णतः विशेषाधिकार मेरे प्रधानमंत्री जी का ही है। मेरे मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह एनडीए गठबंधन के साथ है। मेरा ये विश्वास
न सिर्फ चुनाव दौरान जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड तमाम नेताओं का एनडीए के प्रति, गठबंधन के प्रति जिस ईमानदारी के साथ सबने कैंपेन किया, आज सुबह मैं मेरे मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करके भी आया हूं और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में। इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछें, हाँ कहीं ना कहीं हम लोग चूके हैं अपने लक्ष्य से, पर अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार को हम लोगों ने बहुत संभाला है और बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। संभावनाएं तेज हो गई हैं, लेकिन इसी बीच ये साफ है कि एनडीए ने आज जो मीटिंग रखी है शाम 5 बजे प्रधानमंत्री आवास में, इसके साथ 7 जून को भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसके पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हो चुकी है और इसमें सभी एनडीए के घटक दल शामिल होंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, एनडीए ने सभी अपने घटक दलों से यहां पर सूत्रों के हिसाब से हस्ताक्षर ले लिया है कि आप हमारी सरकार बनाने के दावों को यहां पर अपनी सर्वसम्मति दें। मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार बनाने को लेकर या सरकार को लेकर कहीं कोई संशय किसी के भी मन में नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द, और मुझे लगता है अभी एनडीए की बैठक है, हम लोग को डेट की भी जानकारी हो जाएगी, बहुत जल्द शपथ लेने जा रहे हैं और एनडीए पूरी एकजुटता के साथ जनादेश एनडीए को मिला है। विपक्ष जरूर प्रयास कर रहा है उसमें सेंधमारी का, ये वही विपक्ष है जिनके लिए विचारधाराएं, सिद्धांत मायने नहीं रखते, पर ये जनादेश आज मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के जितने सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के कैडर समर्थक के वोटों से जीते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के कैडर से जीते हुए हैं। मेरे जितने उम्मीदवार हैं उसमें मुख्यमंत्री जी की पार्टी के कैडर का, भारतीय जनता पार्टी के कैडर का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों के तमाम प्रत्याशी एनडीए के सपोर्ट से हम लोग जीते हैं। ऐसे में जनादेश के साथ कोई भी एनडीए का घटक कतई नाइंसाफी नहीं करेगा। एनडीए के लिए जनादेश था, एनडीए की सरकार बनेगी। तो देखिए तैयारियां पूरी हो गई हैं और एचडी कुमारस्वामी ने देखिए क्या कहा, कुछ नहीं होगा, कांग्रेस सरकार अपनी नहीं बना पाएगी। कांग्रेस भले खुश है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी देश के अंदर, लेकिन देखिए दर्शकों, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं लेकिन कांग्रेस सरकार इस बार सत्ता में बिल्कुल नहीं आने वाली है। कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष को भी ले ले तो उससे ज्यादा सीटें तो बीजेपी के पास अकेले दम पर है। कांग्रेस के पास तो 100 सीटें भी नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी 240 सीट के साथ अकेले दम पर आराम से एनडीए के घटकों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है और यहां पर कांग्रेस 99 सीट लाकर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने सत्ता जीत ली है। ऐसा नहीं है, पूरा विपक्ष एकजुट था, आप याद रखिए, और इधर बीजेपी ने अकेले 240 सीटें लाई है। एनडीए को हटा भी दीजिए तो बीजेपी के अपने दम पर ही 240 सीटें यहां पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सरकार कमजोर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सरकार इस बार कमजोर आई है। इतनी उम्मीद नहीं थी, 400 का आंकड़ा दिया जा रहा था, 350 क्या 300 भी नहीं पहुंचा और एनडीए भी 300 नहीं पहुंचा, 400 तो छोड़ दीजिए। दुख की बात है बीजेपी के लिए, लेकिन देखिए अभी ठहराव है बीजेपी में, बीजेपी आराम से यहां पर सरकार बना लेगी। सरकार के साथ मजबूती से मैं, मेरे तमाम सांसद इस सरकार के साथ। राज्य में 9 सीटें जीती कांग्रेस और बता दें आपको यहां पर लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को राज्य में 1 सीट पर जीत मिली थी, जिसके बाद 9 सीट पर जीत हासिल हुई है। तो ये तरीके से कांग्रेस जो है वो आगे इस बार बढ़ी और समाजवादी पार्टी ने भी देखिए बेहतर प्रदर्शन किया, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने कमाल कर दिखाया। लेकिन देखिए चिराग पासवान साफ कह रहे हैं कि कोई हड़बड़ी नहीं है, हमारी सरकार बननी जा रही है और रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में और हमारी पार्टी आगे बढ़ी है और अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम हमेशा आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो आपने सुन लिया होगा किस तरीके से दावा पेश कर रहे चिराग पासवान, मतलब अभी सरकार को गिराने की कोशिश जो हो रही है वो नाकामयाब रहेगी। चंद्रबाबू नायडू ने भी कह दिया और इधर नीतीश कुमार के नेता केसी त्यागी ने भी कह दिया कि संभावना नहीं है कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता के पास रहे। तो देखिए देखने वाली बात होगी, राजनीति है ये, राजनीति में लोभ, लुभावन, लालची सब नेता होते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के साथ क्या होता है इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। लेकिन इस्तीफा दे दिया है और 8 जून को शपथ लेते नजर आ सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मोदी कार्यकाल 3.0 पे। देखिए गठबंधन को लेकर आज शाम की बैठक है, तमाम एनडीए के घटक दल उसमें मौजूद रहेंगे। मेरे मुख्यमंत्री जी खुद, वो भी दिल्ली, उनका आगमन
हो चुका है, होने वाला है, हो गया। दिल्ली तेजस्वी के साथ आएगी फ्लाइट में, साथ में ये संजोग है कि दोनों एक साथ में बैठे, दोनों अगल बगल बैठे, एक साथ भी बैठे। मुझे नहीं पता, मैं उस फ्लाइट में नहीं था, बट हाँ मैं ये मानता हूं कि आज शाम की बैठक में ये सारी बातें तय होंगी। मेरी जो सुबह मुलाकात थी, मेरे मुख्यमंत्री हैं, उम्र, रिश्ते, तजुर्बे हर लिहाज में मुझसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद, हम सभी 5 सांसद हम लोग गए थे, उनका आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। उन्होंने बधाई दी हम लोगों को 5 की 5 सीटें जीतने पर, उन्होंने इसको एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए हम 5 को उन्होंने आशीर्वाद दिया, बधाई दी। सिर्फ यही बातचीत हुई है सुबह, और कोई बातचीत नहीं। जवाहरलाल नेहरू के बाद इनका रिकॉर्ड होगा। देश में तीसरी बार किसी की सरकार रिपीट हुई है। आप अपनी राय रखिए। शुक्रिया।